नमस्ते। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड का कल से आधिकारिक भारत दौरा शुरू हो रहा है और दिल्ली आने से पहले नेपाल सरकार ने एक भारत राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी को नेपाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की मंजूरी दे दी है। यानी नेपाल ने अपने प्रधानमंत्री के दिल्ली दौरे से पहले साफ कर दिया है कि वो भारत के साथ किस तरह के संबंध चाहता है और इसके साथ ही नेपाल का चीन को लेकर डर भी सामने आ गया है। हालांकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अभी भी नेपाली कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है, लेकिन नेपाली प्रधानमंत्री का कल से शुरू होने वाला 4 दिवसीय भारत दौरा अब काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड सदियों पुराने बहुमुखी और सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए अपने भारत समकक्ष नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं के साथ बातचीत के लिए 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर बुधवार को भारत की यात्रा करेंगे। नेपाली प्रधानमंत्री की भारत यात्रा की घोषणा शनिवार को की गई है। दिसंबर 2022 में कार्यभार संभालने के बाद प्रचंड की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। हालांकि प्रचंड की यात्रा पहले ही होनी थी, लेकिन बार बार उनकी यात्रा कई अन्य वजहों से टल रही थी। नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में यह प्रचंड की भारत की चौथी यात्रा है, जबकि इस बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहली बार भारत आ रहे हैं। यह यात्रा नेपाल और भारत के बीच सदियों पुराने बहुआयामी और सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मजबूत करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें चीन की तरफ से भी बुलावा आया था, लेकिन प्रचंड पहले भारत की यात्रा करना चाहते थे, इसलिए फिलहाल उन्होंने चीन के दौरे का प्लान नहीं बनाया है। कुछ सालों तक चीन की तरफ झुकने के बाद नेपाल अब भारत के करीब आ रहा है और नेपाली नेताओं में चीन को लेकर फिर से आशंकाएं बढ़ने लगी है। चीन ने नेपाल के भी कुछ गांवों पर कब्जा जमा लिया है, लिहाजा नेपाल का भरोसा चीन से टूट रहा है। इसके साथ ही एक्सपर्ट का कहना है कि श्रीलंका और पाकिस्तान का चीन के कर्ज में फंसकर जो हाल हुआ है, उसने दुनिया के कई छोटे देशों को बड़ा सबक दिया है और बांग्लादेश के साथ साथ नेपाल भी अब चीन को लेकर अलर्ट हो गया है। बांग्लादेश के कई मंत्री सार्वजनिक तौर पर चीनी कर्ज की आलोचना कर चुके हैं। वहीं नेपाल भी अब चीन का मोह छोड़कर भारत के साथ वापस आ रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री प्रचंड का चीन में होने वाले BRI सम्मेलन में शामिल होने से इनकार करना है। वहीं इससे पहले जब अप्रैल में PM प्रचंड की भारत यात्रा की योजना बनी थी, उस वक्त नेपाली मीडिया में कहा गया कि इस दौरे के दौरान भारत और नेपाल के बीच 36 किलोमीटर रक्सौल काठमांडू रेलवे लाइन के निर्माण को लेकर समझौता हो सकता है। एक्सपर्ट का भी ऐसा मानना है कि भारत को चीन को लेकर नेपाल के मन में आई असंतुष्टि का फौरन फायदा उठाना चाहिए और बॉर्डर विवाद, अग्निवीर स्कीम विवाद, नेपाल अर्थव्यवस्था को कैसे फायदे हों जैसे मुद्दों पर नेपाल के साथ करीब से जुड़ना चाहिए और चीन को हमेशा के लिए नेपाल से बाहर कर देना चाहिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।